Hello, Standard Second. Welcome in EVS lecture. In previous lecture, we have discussed our chapter number 11, My Country, and discussed some our national symbols up to this, right? Our national animal. Now, today we are going to start from here our national bird. The peacock is our national bird. ये जो पिकॉक है, मोर है, वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और ये लोटस है, वो हमारा राष्ट्रीय फूल है. इट इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, प्राइड एंड ग्रेस. वो सिंबल है किसका? तो कि ब्यूटी मतलब सुंदरता, प्राइड मतलब अभिमान और ग्रेस मतलब आकर्षण या जो एक रुतबा होता है उसका प्रतीक है. National flowers. The lotus is our national flower. It is a symbol of beauty and purity. लोटस मतलब कमल है, वो हमारा राष्ट्रीय फूल है और वो सिंबल मतलब प्रतीक है किसका? तो कि ब्यूटी. ब्यूटी मतलब सुंदरता एंड प्यूरिटी. प्यूरिटी मतलब शुद्धता. यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स और डेफिनेशंस दी है, जैसे कि फर्टिलिटी मतलब प्रोडक्टिवनेस, एस्पेशियसनेस मतलब पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल फ्यूचर, स्ट्रेंथ मतलब बीइंग फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ट्रिप्स मतलब अ विक्ट्री और अचीवमेंट, एंड ग्रेस मतलब एलिगेंस और चार्म. नेक्स्ट वन इज नेशनल सॉन्ग. Our national song is Vande Mataram. It was composed by बंकिम चंद्र चटर्जी. हमारा राष्ट्रगीत है वो है वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी नाम के इंसान ने बनाया था. राष्ट्रगीत मतलब जो कि राष्ट्रभक्ति के गाने होते हैं जो लोगों के बीच और कभी कभी स्टेट लेवल पर बजते हैं, उसको हम नेशनल सॉन्ग बोलते हैं. और नेशनल एंथम. अवर नेशनल एंथम इज जन गण मन. इट वॉज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. हमारा जो नेशनल एंथम है मतलब राष्ट्रगान, जो कि हमारे राष्ट्र का एक प्रतीक होता है कि हमारे हर एक इवेंट में वो बजता है. और उसके जैसे आपको पता है, जब हमारा राष्ट्रगान बजता है तो हम खड़े हो जाते हैं और उसको सलामी देने के लिए. तो जो हमारा राष्ट्रगान है वो हमारा जन गण मन है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था और वो म्यूजिक के साथ कंपोज किया जाता है. और उसमें हमारे देश के बारे में बताया जाता है कि देश की गरिमा, देश की प्रोस्पेरिटी, देश ने जो स्ट्रगल किया वो सब कुछ उसमें बयान किया होता है. नाउ द डू यू नो में है द नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग ऑन 27 दिसंबर 1911. कि पहली बार जो हमारा नेशनल एंथम है वो 27 दिसंबर 1911 को बजा था. ये आपको याद रखना है. नाउ लेट अस डू लर्न our national song and national anthem. Sing it together in class. आपको दोनों याद करने हैं और क्लास में जब आओगे तो हम रोज गाएंगे तो आपको आ जाएंगे. Now time to answer. Choose the correct word to fill in the blanks. The national animal of India is. हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? तो के टाइगर. देर आर डेस लायन. कितने लायन है? तो के 4. इन द नेशनल एम्ब्लेम. अवर नेशनल सॉन्ग इज रिटन बाय. हमारा नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? तो के बंकिम चंद्र चटर्जी ने. अवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड डैश इन हिंदी. हमारे नेशनल फ्लैग को हिंदी में क्या बोलते हैं? तिरंगा या भारत तो तिरंगा. ओके. नाउ की टर्म्स. नेशनल
मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नेशन, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। नेशनल का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नेशन, मतलब किसी भी राष्ट्र की कुछ कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके सिम्टम्स, जिसका मतलब है कि हमारे राष्ट्र के रिलेटेड, देश के रिलेटेड। सिंबल, अ थिंग यूज एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। सिंबल मतलब कोई भी ऐसी चीज जो किसी चीज को दर्शाने के लिए दिखाई जाती है। किसी को, जैसे सिंबल का मतलब होता है किसी और चीज को रिप्रेजेंट मतलब दिखाने के लिए जो हम बताते हैं। जैसे एप्पल है तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि ए फॉर एप्पल, तो उसमें ओरिजिनल एप्पल नहीं दिखाते हैं, एप्पल का पिक्चर भी दिखा दे तो बच्चे समझ जाते हैं, तो वो पिक्चर है वो ओरिजिनल एप्पल का सिंबल है। इसी तरह हम ये सब सारे सिंबल के बारे में सिंबल की डेफिनेशन दी है। Emblem, a thing serving as a symbol of a particular quality of a nation। एम्बलम का मतलब आज क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी देश की पर्टिकुलर जो सर्विस है, सेवा है, उसका प्रतीक है, उसको हम एम्बलम बताते हैं। जैसे कि हमारा एम्बलम है वो हमारी करेंसी का सिंबल है। हाँ। एंथम, एंथम मतलब फॉर्मल सॉन्ग ऑफिशियली एडॉप्टेड बाय कंट्री एज एन एक्सप्रेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। एंथम का मतलब होता है कि ऐसा गाना जो कि हमारे देश ने ऑफिशियली मतलब कायदे के तरीके से, कायदेसर जिसको अपनाया है, अपने देश की आइडेंटिटी को, देश की आइडेंटिटी मतलब हमारी पहचान को सबके सामने रखने के लिए उसको हम एंथम बोलते हैं। ओके, नाउ ओवर हियर let us practice question A, fill in the blanks. There are some answers over given here: Vande Mataram, Peacock, New Delhi, and Ashoka Chakra. So now number 1, the dash is our national bird। हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है इसमें से? वंदे मातरम, पीकॉक, न्यू दिल्ली के अशोक चक्रा, तो पीकॉक है ना, पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। नेक्स्ट, देश इज अवर नेशनल सॉन्ग। हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम, पीकॉक, न्यू दिल्ली के अशोक चक्रा, तो के वंदे मातरम। यहाँ पर थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ। ओके, नंबर 3, द व्हील इन द फ्लैग इज कॉल्ड। हमारे जो हमारा जो तिरंगा है, राष्ट्र ध्वज है, उसके बीच में जो व्हील है, चक्र है, उसको क्या बोलते हैं? वंदे मातरम, पीकॉक, न्यू दिल्ली के अशोक चक्रा, तो उसको हम बोलते हैं अशोक चक्रा। नाउ नंबर 4, देश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया का कैपिटल सिटी कौन सा है? तो वो है न्यू दिल्ली। नाउ क्वेश्चन बी, मैच ए विथ बी। पीकॉक, लोटस, टाइगर, जनगण मन एंड वंदे मातरम। यहाँ पर है नेशनल सॉन्ग, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, नेशनल एंथम एंड नेशनल एनिमल। तो आई एम नॉट गोइंग टू मैच, आई एम जस्ट राइट डाउन द सीक्वेंस ओवर हियर। ओके, इन ABCD। तो पीकॉक इज अवर नेशनल bird, so I am writing B over here।
Lotus. Lotus is our national flower. So C. Now tiger. Tiger is our national animal. So E over here. Jana Gana Mana. Jana Gana Mana is our national anthem. So I am writing D over here. And Vande Mataram is national song. So A. Now tick the correct option. न्यू दिल्ली और जयपुर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया की राजधानी कौन सी है? तो के न्यू दिल्ली. रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज अवर नेशनल सॉन्ग के नेशनल एंथम. तो के नेशनल एंथम. व्हाइट कलर इज द इन द नेशनल फ्लैग स्टैंड फॉर प्योरिटी के जस्टिस. तो के प्योरिटी. We should respect or disrespect our national symbol. Okay, respect. So now today I am going to complete our lecture over here. In the next lecture we will discuss some more about this chapter. Till that time, goodbye everyone.